नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। लोगों के बीच में बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। जनरली मैंने देखा है कि लोग क्रिप्टो करेंसी को शेयर मार्केट कहने लगते हैं, जबकि दोनों क्या है, बहुत ही अलग हैं। दोनों का वर्किंग मैकेनिज्म भी बहुत अलग है। किसी और वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे कि क्या डिफरेंस है शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में। लेकिन आज इस हम वीडियो में जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है और ये क्यों लाई गई, क्या जरूरत पड़ी क्रिप्टो करेंसी को लाने की। क्योंकि सारी करेंसी तो पहले से चली आ रही थी, तो फिर इसकी जरूरत क्या पड़ी। तो चलिए आज पहले हम लोग जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी जनरली दो वर्ड से मिलकर बना है, क्रिप्टो प्लस करेंसी। क्रिप्टो जो वर्ड है वह ग्रीक वर्ड क्रेप्टोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हिडन। हिडन मीन्स छुपा हुआ, मीन्स ऐसी करेंसी जो आपके पास होगी तो जरूर, लेकिन वो क्या होगी, छुपी होगी। इसीलिए इस करेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। मेरे हाथ में एक 100 रुपीज का नोट है और एक 10 रुपीज का क्वाइन है। इस 100 रुपीज नोट को और 10 रुपीज क्वाइन को हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, यानी अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू छू सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसको हम छू नहीं सकते हैं। ये क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, वर्चुअल है, यानी डिजिटल है। यानी ऐसी करेंसी जिसको अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू क्या कर सके, छू सके, देख सके, उसे हम क्या बोलते हैं, फिएट करेंसी बोलते हैं। जबकि ऐसी करेंसी जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू छू ना सके, उसे हम डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी कहते हैं। अब अगर क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। आज से केवल 34 ईयर अगर हम बैक जाए तो 1990 में डेविड चॉन्स नामक एक क्रिप्टोग्राफर ने क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट रखा था। बट लोगों के बीच में उस समय उतना इंटरेस्ट नहीं होने के कारण, अवेयरनेस नहीं होने के कारण यह आगे बढ़ नहीं सका और वह उस समय क्या हो गया, या तो बैन हो गया या तो बंद हो गया। बट क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में रिवॉल्यूशन तब आया जब सतोशी नाकामोटो ने 31 अक्टूबर 2008 को बिटकॉइन का व्हाइट पेपर रिलीज किया और 3 जनवरी 2009 को फर्स्ट बिटकॉइन माइन किया ब्लॉकचेन के थ्रू। और उस फर्स्ट ब्लॉक का नाम क्या है, किस नाम से आज हम जानते हैं, जेनेसिस ब्लॉक के नाम से जानते हैं। विथ टाइम धीरे धीरे लोगों के बीच में क्या बढ़ा, इसका इंटरेस्ट बढ़ता गया। फर्स्ट टाइम 2010 में बिटकॉइन को रियल वर्ल्ड में यूज किया गया। मीन्स 22 मई 2010 को लैज़लो हेनिसेज नामक एक व्यक्ति ने 2 पिज्जा, आप सोच नहीं सकते, 2 पिज्जा 10,000 बिटकॉइन पे करके खरीदा था और वो आज तक का सबसे महंगा पिज्जा कहा जाता है। इसीलिए आज भी पिज्जा डे 22 मई को ही मनाया जाता है, वह उसी सेल के कारण। और आज तक उस सेल को दुनिया का सबसे महंगा सेल भी कहा जाता है। विथ टाइम बिटकॉइन की वैल्यू क्या हुई, बढ़ती गई धीरे धीरे। शुरुआत में 2010 में एक बिटकॉइन का दाम था $1 के करीब था लगभग। लेकिन लोगों का धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया, लोग धीरे धीरे बिटकॉइन को माइन करने लगे। बट 2024 आते आते तक एक बिटकॉइन का दाम लगभग $73,000 हो गया और आज तक क्रिप्टो करेंसी का जो सबसे टॉप का कॉइन है वह बिटकॉइन ही है। बाकी जो बचे कॉइन क्या कहलाते हैं, अल्ट कॉइन कहलाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि वाई क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस। देखिए, कोई भी नई चीज तभी लाई जाती है जब पुरानी चीजों में कुछ खामियां रही होंगी। तो वही कारण था क्रिप्टो करेंसी का लाने का। यानी जो इंडियन रुपीज, यूरो या डॉलर जो करेंसी थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां थी। इसके कारण जो क्रिप्टोग्राफर्स थे वो क्या किए, नए करेंसी को इंट्रोड्यूस किए। तो क्रिप्टो करेंसी लाने का फर्स्ट रीजन है डिसेंट्रलाइजेशन। मीन्स कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट या कंपनी इस करेंसी को कंट्रोल नहीं करेगी, यानी यूजर्स ही इसके क्या होंगे, मालिक होंगे। और ये क्रिप्टोग्राफी मैकेनिज्म पे वर्क करती है और जो क्रिप्टोग्राफी है वो सीधा ब्लॉकचेन पे वर्क करती है। दूसरा रीजन सिक्योरिटी पर्पस। जो क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रांजेक्शन है वो हाईली सिक्योर है, यानी कि ब्लॉकचेन को हैक करना बहुत ही कठिन है
और ये हाईली सिक्योर होता है, क्योंकि ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन इरिवर्सिबल होता है, इम्यूटेबल होता है, इसलिए क्या है, ये हाईली सिक्योर है। थर्ड पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स कि ब्लॉकचेन पे कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी कॉइन एक जगह से दूसरे जगह सेंड की जाती है, तो उसे पब्लिकली कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, उसको आसानी से देख सकता है। इस मीन्स कि यह किसी से छुपा हुआ नहीं होता है, कोई भी एनी यूजर्स कैन एक्सेस दिस ब्लॉकचेन। फोर्थ, एक्सेसिबिलिटी मीन्स बिटकॉइन को कोई भी माइन कर सकता है, बस उसको माइन करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की और सिस्टम की जरूरत थी। तो यानी यह नहीं है कि ये गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेना होगा या अथॉरिटी से परमिशन लेना होगा तभी ये क्या किया जा सके, माइन किया जाएगा। यानी इसे कोई भी यूजर क्या कर सकता है, आसानी से माइन या यूज कर सकता है। फिफ्थ, लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट मीन्स जब भी हम किसी क्रिप्टो करेंसी को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो हमें बहुत ही कम ट्रांजेक्शन फीस देना पड़ता है, स्पेशली तब जब हम वह ट्रांजेक्शन वन कंट्री टू अनदर कंट्री कर रहे हो तो। जबकि फिएट करेंसी में ऐसा नहीं है, यह फीस बहुत ही हाई होती है कन्वर्जन के नाम पे। तो यही 5 ऐसे पॉइंट थे जिसके कारण क्रिप्टो करेंसी को लाया गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे। थैंक यू।